सभी लोगों को राम राम जी। बोल रहे थे कि जो भी रिटेलर अभी तक जुड़ के काम कर रहे थे, जिनका पेमेंट बढ़िया था, उनका हमने ग्रुप बना दिया है। और सिविल स्कोर के नाम से ग्रुप है, जिनका सिविल बढ़िया था हमने उनका ग्रुप बना दिया है। उनको ही बिना पेमेंट किए माल जाएगा। बाकी लोग जो भी 100-150 जो भी ग्रुप में थे, बाकी जिनका भी सिविल हमको नहीं ठीक लगा, टाइम से पेमेंट नहीं कर पाए थे, उन लोग के लिए हमने सिस्टम बंद कर दिया है। उनको पेमेंट करके ही माल ले जाना होगा। दुकान पर आने के बाद निराश होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनको हमने नया ग्रुप में जोड़ा है सिर्फ उनको ही बिना पेमेंट के माल मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग के पेमेंट न करने की वजह से टाइम से हमारा सिविल स्कोर मार्केट में ख़राब हो रहा था। इसलिए अब आपसे हम क्या ही अपना बात बताएं और ना बताएं, कारण कि पहले देखते होंगे हमें एक बार आप लोग बोलते थे हम माल भेजते थे, लेकिन जब हमको पटना में थोड़ा सा बेइज्जती महसूस हुआ, हम पेमेंट नहीं कर पाए अपना पीछे, इस चीज़ को हमने ध्यान दिया है कि थोड़ा सा आमदनी कम हो लेकिन सिविल बरकरार रहना चाहिए। 15 साल 16 साल से मेरा दुकान है, लेकिन पटना में कभी भी हमको किसी सामान के लिए रोक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के वजह से, कुछ लोगों को माल दे देने के वजह से मेरा सिविल जब ख़राब हो रहा था, तो इस चीज़ को हमने देखा। और जो फ्रेश लोग थे, हमने भी सोचा है कि जो फ्रेश लोग हैं, जो हमारे फ़ोन करने के बाद ही पेमेंट का 20%, 30%, 50% जो भी होता है मार देते हैं, या फिर वो तब मारते हैं जब बोलते हैं कि भैया आज नहीं देंगे, 4 तारीख को देंगे या 4 दिन बाद देंगे, और दे देते हैं। उनके लिए मैंने वो ग्रुप बना दिया है, वो ले सकते हैं माल। बाकी सब लोगों के लिए ये सेवा बंद हो चुका है, तो इसलिए दुकान पर जब भी आए तो पेमेंट के साथ है। बड़ा निराश होने का जो पेमेंट कीजिए, काम कीजिए। जब दिखेगा कि सिविल आपका बढ़िया है, धीरे धीरे आपका पेमेंट तो फिर से माल जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भैया कोई हम पर भरोसा करके हमको अगर उधार देता है लाखों का, और आपको हम अगर हज़ारों में देते हैं, तो इसका मतलब है आपको उधार देने का मतलब वो आपका हो नहीं जाता है। ये ध्यान रखिए कि उतने का माल आपके पास होना चाहिए, या फिर वो पेमेंट आपसे जब भी चाहे मांग सकते हैं, वो पेमेंट हमको चाहिए। आप उतना उधार लीजिए जितना आप 4 दिन 5 दिन में सक्षम देने के लिए है। देने के लिए मना नहीं है। एक कुछ लोग को लिए ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि मैं बाइक से कभी जाता हूँ, पत्नी के साथ जाता हूँ या किसी के साथ भी जाता हूँ, तो वो बोलते हैं कि भैया ये ज़रूरी है, तो गाड़ी वाला से ना भेज करके मैं खुद उनके दुकान पर जाके पहुँचा देता हूँ, जबकि मेरा फ़ायदा 30-40 रुपया का है 2000 के माल में। और वो इतने अच्छे लोग हैं कि उस पेमेंट को देना तो भूल जाते हैं। उसके बाद जब मांगिएगा तो वो कहेंगे रेट आपका ज़्यादा था, कुछ गलत जुड़ा हुआ है। हमने उनको लिख के डाल दिया कितना पैसा आपका बाकी ड्यूज, आपने देख लिया, और उसके बाद वो 2000 का पेमेंट 4 टुकड़ों में करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में क्या भावना प्रकट होना चाहिए, आप लोग बताइएगा कि हम गलत किए या सही किए। 2 महीने बाद पेमेंट कीजिएगा, 20 बार फ़ोन करने के बाद कीजिएगा, उसका तो कोई माल नहीं जाएगा। आप बना के बेच रहे हैं, 500-600 कमा रहे हैं, और मेरा ही पेमेंट देने के लिए आपके पास पेमेंट नहीं है भैया। तो इतने सभी अच्छे लोगों, भाई बंधुओं को मैंने राम राम कर दिया है, उनका दिल से धन्यवाद किया है और दुआ किया है कि आप हमसे दूर ही रहे तो ठीक है। ठीक है, हो सकता है आपके लिए हम बुरे हैं, क्योंकि हम आपकी दुकान पर सामान पहुंचा देते हैं ताकि आपको 100 का फ़ायदा हो, मेरा 20 का फ़ायदा हो। एक आदमी अच्छा है, एक अपनापन हमने सबको समझे। मैंने एक अपनापन सबको व्यक्तित्व कमाने निकले थे, लेकिन यहाँ तो 1000 और 500 में लोग बा चेहरा मतलब कि लाल पीला कर लेते हैं, जैसे कि क्या ही कहे। और एक बात और भैया, कि हमको किसी से भी उधार लेना हो 1,00,000 2,00,000, हमको सोचना नहीं पड़ता। हम फ़ोन करते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको दे दीजिए, कोई भी डाल देता। लेकिन अपना पैसा के लिए हमको परेशानी बताना पड़ता है। ये कहाँ तक सही है, ये आप लोग बताइए। हम नहीं कह रहे कि आपके यहाँ 10,000 है, 20,000 है, 1,00,000 है, नहीं, 500 है, 1000 रुपया है। उस पेमेंट को आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन काम नहीं हुआ कुछ भी, उसको दे के क्लियर कीजिए। कहाँ तक आदमी याद रखे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो भूल जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज दे दिए हैं, 10 दिन माल नहीं लेंगे, उनके ध्यान से उतर जाएगा, और आज कल ये सामान आ जाएगा, तो फिर हमको तो याद रहेगा कि माल गया था, इसका पेमेंट लेना है। जब भी कोई टेलर हमको बोला कि भैया माल भेज दिया, हमने तुरंत भेज दिया,
वो कॉपी में लिखाया न लिखाया चला गया, याद आया तो पेमेंट हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कुछ लोग मार्केट में बता भी दिए हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग नहीं बताए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने वो सब सेवा बंद कर दिए हैं। व्यापार कहीं से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहार अपना बना हुआ रहना चाहिए भैया। हम यही कहेंगे आप सभी से, हमारे बात को दिल पर नहीं लीजिए, क्योंकि हमें भी तकलीफ़ हुआ है, इसलिए हम ये फैसला किए हैं, और कोई बात है नहीं सर जी, ठीक है ना। क्योंकि हमने देख लिया कि अगर जो हमको लाख दे रहा है, कल हमको 10 लाख भी देगा, और आप लोग के कृपा से दिया भी है। लेकिन अगर इस तरह से 1000 वाले को, अब 1000 जो 2 महीना पेमेंट कर रहे हैं, कुछ कहना सुनने के बाद, तो उनके साथ हम 10,000 का धंधा नहीं ना कर पाएंगे। इसलिए मुझे अपना तो सिविल मार्केट में बरकरार रखना है सर जी। इसलिए आप लोग विचार कीजिए, अगर कुछ गलत कहें तो माफ़ कीजिएगा। ये है सर जी कि कभी कभी आपके जेब में लाखों होते हैं, और कभी कभी आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं, ऐसा होता है। लेकिन जिन्होंने हमें उधार दिया है, और उधार दिया तो उनको आज पेमेंट का ज़रूरत अगर था, उनको पेमेंट का हमने बोला था कि आज आपको पेमेंट मिलेगा, तो हमने उनको पेमेंट करना है। हमारे तबीयत खराब है कि हमारा किसको क्या हुआ है, मैंने एक बार पटना बोला, तो पटना वाले ने मुझसे बोला कि देखिए भैया, व्यापार में आपको दुख सुनाने के लिए कुछ नहीं रहता है। कारण कि आप ये देख लीजिए कि आपका जो दुख है वो हम नहीं ख़त्म कर सकते, और जो मेरा दुख है वो आप नहीं ख़त्म कर सकते। शायद आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा मेरा दुख है, क्योंकि बहुत से जो बीच के जो होलसेलर होते हैं ना सर, रिटेलर स्टेज पर है और एक होलसेलर है, एक फैक्ट्री है। तो जो बीच वाला होता है, जो रिटेलर को जो माल देता है, वो उन्होंने कईयों ने सुसाइड कर लिए। किसी ने पंखा दिया था, सरदार जी बाकरगंज के थे, चांदनी मार्केट के पटना, पर दिल्ली में फैक्ट्री बंद होने से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्योंकि यहाँ का रिटेलर जो उधार जिनको वो देते थे, जब उनको रिप्लेसमेंट का पेमेंट का जरूरत पड़ा तो उनके ऊपर सब लोग प्रेशर बना दिए, तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया। बाकरगंज से कई लोग, मेरे सामने का बात है कि टाटा केबल चार्जर बैटरी वाले दुकान बंद करके भागे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हम लोग को भी माल दिए हुए थे, हम लोग उनसे उधार लिए हुए थे, लेकिन जितना मेरे पास ड्यूज था उससे ज़्यादा मेरे पास उनका माल था जो रिप्लेसमेंट था, वो भी दुकान बंद करके भाग गया। सबसे ज़्यादा कमा रिटेलर रहा है, लेकिन बीच में होलसेलर ही पैसे के लिए तंगी हो जाता है। अभी आपको याद होगा, हम लॉकेट वगैरह पहनते थे, कुछ और जेवरात भी घर में थे। ये सब बताना जरूरी पड़ गया था कि अब आप लोग जिसके साथ भी धंधा करें उसको इस तरह से परेशान नहीं करें। ये नहीं करेगा आपके यहाँ ज़्यादा है, 1,00,000 2 लाख है, 2,000 है। अगर 2,000 है, अगर 100 आदमी आपका, अगर 1,000 भी अगर पेमेंट मार देते हैं, 1 लाख रुपया हो जाता है। आप जानते हैं 1.5 लाख का हमने 2-4 जो हमारा जेवर होता है घर का, पत्नी का, मेरा, वो हमने मुथूट फाइनेंस बैंक में रखे। और जब पटना वाले को हमने बोल रखा, तो आप लोग के पैसा नहीं देने की वजह से हमने वो जेवर और अपना जो गले का लॉकेट काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे, उसका 8,000 वहाँ वैल्यू दिया। उस सब जेवर को बैंक में गिरवी रख करके और पटना का पेमेंट क्लियर किए, क्योंकि हमको अपना सिविल बरकरार रखना था। पेमेंट इतना मैसेज मारने के बाद भी 2,000, 4,000, 1,000, 500 भी अगर मार दीजिएगा 100 आदमी, तो 50,000 हो जाएगा। और हमको मात्र 65,000 के लिए अपना 1.5 लाख का गहना बैंक में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमको बाहर से पैसा नहीं मिलता, लेकिन ऐसे कब तक चलता है। इसलिए एक बार ये करके देखे, उसके बाद ही पेमेंट नहीं मिलता, क्या ही किसको बोले। इसलिए जो लोग हमको लगे थे कि इनका सिविल बढ़िया है, उनके लिए हमने ग्रुप बनाया है, वो मान ले। व्यापारी का दर्द कोई नहीं समझता, उनको लगता है मेरे पास बहुत है नहीं, बहुत कोई दे रखा है तो फ्री में नहीं दे रखा, वो पीछे उनसे मांगता है। जब सामान नहीं जा रहा है, उधार आपके यहाँ नहीं आ रहा है, तो पैसा हो क्या रहा है? आपको हम और उधार देंगे, लेकिन मेरा माल तो बिकना चाहिए। व्यापारी का कहना ही है। अब एक व्यापारी हमको मिले हैं जो हमारे देख रहे हैं पीछा बहुत सारा फ़ोन वगैरह दिए हैं बेचने के लिए, और कहें कि आपका ईमानदारी पर आपको हम दे रहे हैं, जैसे भी के पेमेंट हो जाना चाहिए।